बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुबैरा सलीम। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ साहब की बलूचिस्तान में अहम सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि सबको साथ लेकर चलेंगे, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि दौरे बलूचिस्तान नून लीग की कमजोरी का नतीजा है। नवाज शरीफ साहब पंजाब पर फोकस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है, अहम पेशरफ भी सामने आई है। नवाज शरीफ साहब की आज बलूचिस्तान में अहम सियासी क़यादत से मुलाकात हुई है, अदालती फैसले भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, इससे हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब यकीनन ये बात तकरीबन इक़्तिदार के ईवानों में उनकी जो अहम शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, वही कह रही हैं कि हमारे मामला तो तय हो चुके हैं, अब बाकी तो जो है वो मामलात जिज़वी हैं और मतलब वही बात है कि जी जो मैंने सवाल एक आध दिन पहले उठाया था कि 84 से 172 पे सादा अक्सरियत, तो उनका कहना है कि नहीं, सादा अक्सरियत का इशू नहीं है, इशू 2/3 का है। सही। और ये कोई 228 या 230, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि ये नई हल्का बंदियों के बाद सीटों में कितना इजाफा हुआ है, लेकिन बहरहाल वो 2/3 मेजोरिटी। और वो उनका ये है कि ये नवाज शरीफ साहब डिपेंड नहीं करेंगे किसी भी इत्तेहादी पे, और सही। वो मुलाकातें जरूर करें, साथ सबको लेके चलेंगे, जी लेकिन ये कि वो उसमें आप देखें ना, जैसे एमक्यूएम से बात उनकी हुई है तो एमक्यूएम ने आईनी तरामीम का मुतालबा उसमें किया है कि भाई ये इख्तियारात जो हैं, कभी हमें वजीर आजम के पास जाना पड़ता है, कभी वज़ीर आला के पास जाना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, सबके पास, तो हमें जो आईनी तरामीम की जाए, जी तो वो कमिट कर रहे हैं सबसे। और वो यकीनन इसीलिए कर रहे हैं कि वो मतलब है कि एक 2/3 मेजोरिटी, अब वो कैसे आएगी वहां से, अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करें कि कौन सी पार्टी जो है वो क्या बात कर रही है, कौन सी इत्तेहादी क्या बात कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर अभी हुकूमत में है ना, और जी हुकूमत से भी गई है, वो तो 2007 से हुकूमत में है किसी न किसी अंदाज में, लेकिन ये है कि वो भी कह रहे हैं कि अच्छा जी, हमें भी नहीं, हम भी मतलब उनके भी अपने मुतालबात हैं, अपनी बात है कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड तो जनरल इलेक्शन में हमें नहीं मिल रही। तो ये है कि बाकी तो मेरे ख्याल से वो जाहिर है कि अब उसमें वो जो एक केयरटेकर सेटअप है वो भी तसलसल ही है, निगरान जो हुकूमत है वो भी तसलसल ही है पीडीएम की हुकूमत का। ठीक है ना, राजा रियाज साहब जो है वो यकीनन कोई ना कोई मुस्लिम लीग नून का ही टिकट उनको मिलेगा, तो अभी तो ओपन सीक्रेट है, इस पे क्या बात हम करें। जी आगे अब ये क्या खतोखाल होते हैं, 2/3 अक्सरियत कैसे मिलती है रिवर्स इंजीनियरिंग में, वो तो तय है ना एक चीज। सही। और बाकी ये है कि बाकी अब अम, मतलब है कि बाकी तो जुजियात हैं, और ये मुस्लिम लीग नून का कहना है, उनका ये अपना ख्याल है। सही। ठीक है, अब उससे कोई ख्याल कैसे वो पाया तक मिल तक पहुंच, तो उनका कहना है कि हमारे बस ये इशू बाकी चीजों में तवज्जो दी जाए, ये उनका कहना है। मैं दोबारा कह सही। रहा हूँ, ये उनका कहना है। और बाकी जो मैं उनसे पूछता हूँ उनके रहनुमाओं से कि यार ये 84 से 172 कैसे होंगे, वो कहते हैं 172 पे लानत भेजें, हम तो 200 सवा 200, ये तो 2/3 है, और सही। मियाँ साहब कच्चे इख्तिदार के लिए नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ ठीक है, तो फिर तो, जी डॉक्टर साहब। और बाकी को सब के चलेंगे, लेकिन ये है कि टूथ मेजोरिटी, ये है बात। अब आगे जी सब ही होंगे, और शहबाज शरीफ साहब सही। कुछ वक्ती तौर पे दे दें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी तो हैं, तो जी है उसके बाद सामने आएगी कि कौन कहाँ पे है, क्या चाहता है, क्या इशू ऐसा ये तो मूवमेंट होता है। तो तय के इनसे बाहर होने की शायद उनको इजाजत मिले। ये हो सकता है कि मीडिया की कुछ बात उनके आगे बढ़े, लेकिन उनको बाहर जी तो देने का कोई इम्कान। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये देखें बड़े हो रहे हैं, और इसमें हमें मईशत, सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, सारे मुल्कों को, और उसके बाद अदम इस्तेकाम ना पैदा हो किसी तरह से, और ये सारे मामला हमने देखे।
और ये एक चूंकि बड़ी जंग का एक बहुत बड़ा मैदान मशरिक़ वस्ता में खुल गया है। जी। उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, एक इसराइल की वजीर आजम थी, ये जब 1973 की जंग हुई और उससे पहले भी, गोल्डा मेयर, जी। बड़ी मशहूर, उनका नाम बड़ा मशहूर है। वैसे तो कई वजीर आजम आए, कई चले गए इसराइल के, लेकिन गोल्डा मेयर जो है वो बहरहाल उनका एक नाम जो है, मोशे दयान और गोल्डा मेयर और ये सारा 1973 की दिहाई के अंदर वो उनका नाम बड़ा चमका। तो उनके हवाले से एक बड़ा जबरदस्त उनका जुमला है, और वो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये 1900 मेरे ख्याल से 1972-73 में उन्होंने कहा था। तो अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्लाइड हम दिखा जी। सकें, ये 42वीं स्लाइड, बड़ा कमाल का उनका जुमला था। उनका ये कहना था कि मोजेस, यानी जाहिर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं, और मुसलमानों के पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं, और लेकिन जी। जाहिर है कि जो इसराइल है, जो यहूदी हैं, वो उनको किसी और नजर से देखते हैं। उनके नजदीक तो मोजेस जो हैं, वो जाहिर है कि हमारे नजदीक भी बहुत बड़ा मकाम, उनके नजदीक भी बहुत बड़ा मकाम। लेकिन गोल्डा मेयर ने जो बात की ना, वो कमाल की गोल्डा मेयर ने। अगर स्लाइड तैयार हो तो हमारी प्रोडक्शन टीम दिखाई, 22वीं स्लाइड। वो मिसेस मेयर ने कहा कि मोजेस जो हैं वो, ये कुछ 40 साल तक हमें लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पूरे खित्ते में, तो मतलब हम दरबदर होते रहे बनी इसराइल के जी। लोग, और फिर हमें उन्होंने जो है वो एक ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दिया कि जहां पर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी जुमले पढ़ें आप। वो कहती हैं गोल्डा मेयर के, लेट लेट मी टेल यू समथिंग दैट वी इजराइलियट्स हैव अगेंस्ट मोसेस। अच्छा, क्यों है? He took us 40 years through the desert in order to bring us to one spot in the Middle East that has no oil. यानी पूरे मशरिक वस्ता में हमें जगह भी मिली, तो वो मिली, वो ठिकाना भी मिला कि जर्मनी में स्पीच के दौरान उन्होंने कहा, ये जी। कमाल का उनका कोट है। वो कहती है, मैं ऐसी जगह पे फेंक दिया लाके के, इधर भी तेल बह रहा है, उधर भी तेल बह रहा है, उधर अरब ममालिक हैं, उधर ऑयल है जनाब, उधर कतर में गैस निकलाई, उधर सऊदी अरब में ऑयल है, इधर जहां से, और हमें अगर कहीं जगह मिली भी तो एक ऐसी जगह मिली जो जहां पर कोई वजूद ही नहीं है, ऑयल ही नहीं है। सही। बहरहाल ये उनका जुमला जो है बड़ा मशहूर हुआ। अब उसके बाद जो है ये थोड़ा सा, ये सूरत हाल पे आने से पहले जरा देखते हैं कि ये मैं जुमला क्यों दोहरा रहा हूँ, मेरा इस पे जी। क्या आज नुक्ता है, मैं किस नुक्ते को एक्चुअली बिल्ड करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जंग हुई 1973 की, जो यौम कपूर जंग है, उसके बाद वो फिर 1982 के अंदर जनाब लेबनान के अंदर जंग हुई, इन्वेजन की इसराइल ने, सब कुछ हुआ। उसके बाद ओस्लो के मुआहदे हुए 95 में, फिर उसके बाद वो दरमियान में अनवर सादात कत्ल हो गए थे, उससे पहले ही वो तो 73 में ही। जी। उसके बाद बहुत कुछ होता रहा, सारा मामला होता रहा। फिर ये ओस्लो एकॉर्ड हुआ 1995 में जाके। ओस्लो एकॉर्ड के नतीजे में फिलिस्तीनी अथॉरिटी कायम हुई। ये हुआ कि जी गजा जो है, और ये यहाँ पर जो मगरबी किनारा है दरिया उर्दन का, यहाँ पर जो है ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी कायम हो जाएगी, और ये जो है ये इस तरह से होंगे, ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, ये सारा कुछ खत्म हो गया। सही। अब जनाब एक कमाल हो गया, और कमाल ये हो गया कि जो मेडिटेरियन सी है, अच्छा, जी। मेडिटेरियन सी के अंदर अगर हम उस मेडिटेरियन सी का जायजा लें, यानी जो बहरा रोम है, तो जी। बहरा रोम के में जो समुद्री इलाके हैं बहरा रोम के, जी। बहरे रोम ज़ाहिर है समुद्री इलाका, तो गजा आपको पता है ना, गजा का तो एक पूरा का पूरा जो इलाका है वो तो इस तरह से है कि वहां पे आप समझेंगे एक तरफ समंदर है बहुत बड़ा। तो वो गजा का जो समंदर है, मुआहदे में तय हुआ कि भाई अगर देखें ना, कोई भी मुल्क होता है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, या कोई मिडिल ईस्टर्न मुल्क है, उसकी जो हदूद होती हैं वो उसकी हदूद समुद्री हदूद भी होती हैं। देखें ना, वो 12 नॉटिकल माइल्स हैं या 20 नॉटिकल माइल्स हैं, जो भी जो उनकी समुद्री हदूद है ना। अभी फड्डा चल रहा है अगर चाइना का, जी। साउथ चाइना सी में, तो फिलीपीन कहता है कि जी हमारी ये समुद्री हदूद हैं।
ये जो है ये पाकिस्तान की समुद्री हदूद, हम कहते हैं वो इंडिया से मछेरे आ गए, हमारे मछेरे उधर निकल आते हैं, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, छोड़े जाते हैं। तो एक समुद्री हदूद भी, एक मुल्क की जमीनी हदूद भी है, समुद्री हदूद भी है। सही। ये सारा साउथ चाइना सी में आप देखें ना, समुद्री हदूद का मसला चल रहा है। तो ये समुद्री हदूद बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जनाब क्या हुआ कि 2000 मुआहदा हो गया 1995 में, फलस्तीनी अथॉरिटी बनेगी, और सही। गोल्डा मेयर रो रही हैं, चीख रही हैं, चीख पुकार के हमें कहां फेंक दिया ला के, ऑयल ही नहीं है हमारे पास। 2000 में क्या हुआ कि जनाब वहां पर ऑयल निकल आया, सॉरी गैस और ऑयल दोनों के सही। जखायर निकल आए, और वो निकल आए मेडिटेरियन सी में, बहरा रोम में, और बहरे रोम के उन इलाकों में निकल आए जो इलाके गजा का समंदरी हिस्सा है। सही। गजा का जो समंदरी हिस्सा है वहां पर वो जखायर निकला है। सही। ठीक है जी। अच्छा, जिनको लेवियन बेसन कहते हैं, तमार का बेसन है, यानी बेसन से मुराद समंदर के अंदर जो बहुत, ये 1.7 बिलियन कम से कम गैस है गजा की, गजा के लोगों की गैस है। जी। फलस्तीनी अथॉरिटी, जी। मगरबी जी। किनारा, और ये गजा की समुद्री हदूद में गैस निकला जनाब, और ऑयल निकला है। अच्छा, अब जनाब रौला पड़ गया, अब क्या टू स्टेट सोल्यूशन इससे पहले अनाउंस हो गया हुआ था 92 में 90 में, ये अमेरिकन आगे पीछे ये गैस निकलाई, और गैस किसके पास निकलाई? इनके पास निकलाई, गजा के पास, गजा की समुद्री हदूद में गैस निकलाई। सही। और ये जो तमार के बॉर्डर्स हैं, तमार का जो है कि जो फील्ड्स हैं, ये तो बहुत बड़ी फील्ड्स हैं, बहुत बड़ी फील्ड। मैंने 1.7 बिलियन, या बहुत है, अभी भी खुदाई हो रही है वहां पर। खुदाई तो मुराद ये है कि उसमें अभी भी प्रोडक्शन और तलाश हो रही है उसमें नीचे, और ये सारा। सही। अब जनाब क्या हुआ कि वो, अब क्या करें जनाब, गैस निकलाई, और गैस भी निकली, इसराइल अब चीख रहा है, पकड़ के सर पकड़ के बैठा है कि ये हमने गजा से, हम ये इनके हवाले हमने मुआहदा क्यों, ये 2000 में तलाश शुरू की, जी। ये 2005 6 7 में जाके, ये जब वे सारा हो गया था मामला, तो वहां से गैस नहीं, ये वो बात भी कोई बात नहीं करता, लेकिन हम सही। थोड़ा सा इसको छेड़ के निकल जाते हैं आगे। अब जनाब क्या हुआ कि ये जो गैस थी, गैस निकल आई, जी। तो इसराइल ने कहा कि ये तो किस्सा ही मुक गया, ये तो टू स्टेट सोल्यूशन कैसे बनेगा, अब तो गैस निकले, अब तो हम मुआहदे थे। जनाब इसराइल ने धड़ाधड़, ये नेतन्याहू और उससे पहले एरियल शरोन और ये एहूद बाराक, इन्होंने धड़ाधड़ जनाब ये शेवरॉन, शेल, इधर उधर सबके साथ इन्होंने जनाब मुआहदे साइन कर लिए। सही। अच्छा, हमारे बरादर ममालिक को भी मसला कि यार ये भूखे नंगे फलस्तीनियों के पास गैस कहां से निकल आई, तो ये टू स्टेट सोल्यूशन तो ठीक है, बात जी। तो है ना, उनके पास गैस निकलाई तो फिर उनके पास गैस निकलाई, ये क्या मसला हो गया भाई? ये गजा में गैस, इतनी गैस कि वो मतलब कई मुल्कों से भी ज्यादा। अब जनाब एक पड़ गया रौला बहुत बड़ा, जो मतलब मैं बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ, और मैं इसको जी। यहाँ पे इसको अपने इस केस को जाहिर रेफरेंसेस देता हूँ। अच्छा, अब हुआ ये जनाब, अगर हम ये 21st स्लाइड देखें ना, ये मैं जी। रेफरेंसेस देता हूँ, फिर इसको पढ़ के इसको देखने बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। दिमोंते डिप्लोमेटिक, ये फ्रांस का, इसराइल वॉर फॉर गजाज गैस, ये जंग जो है, ये वो कहते हैं इट्स स्टूपिड इकोनॉमी, ये गैस फलस्तीनियों के इलाके में गैस नहीं रही है, ठीक है? जी। फलस्तीनी जो है, ये उनके इलाके में, गैस गजा का जो इलाका है, जो समुद्री हदूद है, जी। उसमें गैस निकल आई है गैस। 1.7 बिलियन कम से कम। अच्छा, उसके बाद ये जो 40 स्लाइड है टर्किश, ये कुछ अर्से पहले की है, लेकिन मैं एज रेफरेंस बता रहा हूँ कि ये जी। अब इस वक्त क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या वजह क्या हो रही है। अच्छा, पैलेस्टीनियंस कुछ अर्से पहले जनाब उन्होंने कहा, ये भी ये 3-4 महीने पहले, लोग सोचेंगे ना कि हमास ये जी। जंग क्यों छिड़ गई है अचानक, ये क्या हो गया भाई, अचानक रौला क्यों पड़ गया है, मतलब हमास वाले अचानक क्यों आ गए? वो अरसे से प्लान करके बैठे थे, हमारी गैस जो है इसको खा गए हैं सारे मिलके। अच्छा, तो ये 40 स्लाइड, 40th जी। स्लाइड, 40। उन्होंने डिनाई किया पैलेस्टीनियंस ने कि इसराइल इजिप्ट के साथ कोई, क्योंकि इसराइल ने गैस जो है वो इजिप्ट और जॉर्डन को देनी शुरू कर दी। अच्छा, जॉर्डन में भी गैस नहीं है,
जॉर्डन को गैस इसराइल ने वो देनी शुरू कर दी जो कि गजा के पानियों से आ रही है, सही। और इजिप्ट को भी देनी शुरू कर दी। और कहा कि फलस्तीनी ऑन बोर्ड है। फलस्तीनियों ने डिनाई किया कि हम तो हैं ही नहीं ऑन बोर्ड, हमसे पूछा ही नहीं किया हमारी गैस कैसे बेच रहे हैं यार दूसरे मुल्कों को। इन्होंने जनाब डिनाई कर दिया। थर्डा ये है। अब आ जाए जनाब 39 स्लाइड, वॉशिंगटन पोस्ट, गजा गैस डील कुड मेक इम्प्रॉबेबल पार्टनर्स आउट ऑफ इसराइल एंड हमास। देखिए असल बात पे हम देखें ना कि फलस्तीनी क्या उनका क्या हुआ है। पूरी जो हमारी ओआईसी है उसमें ये प्रॉब्लम तो है ना बहुत बड़ी जी। फलस्तीनियों के पास से गैस निकलाई और इसराइल, अब देखें ना ये वॉशिंगटन उनके। अच्छा अब जनाब क्या हुआ, वो गैस निकलाई उनकी। अच्छा वो कह रहे हैं कि एक मिनट, अगर ये टू स्टेट सोल्यूशन बनेगा या ये बनेगा तो यानी गजा में हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं, ये हमारी गैस है। अच्छा इनकी गैस इनको मिल गई तो इसराइल फारिग हो गया, इसराइल इनसे गैस लेगा जी, गैस इनके पास है जी। तो जॉर्डन भी इनसे गैस लेगा, ये जॉर्डन को शायद फ्री दे या जो भी जॉर्डन से मामला। अभी तो इसराइल दे रहा है जॉर्डन को गैस सही, और जॉर्डन को इजिप्ट को भी इसराइल दे रहा है, और गैस किसकी दे रहा है, वो फलस्तीनियों की गैस खरीद जिसको पकड़ा हुआ है वो उनके पानियों में गैस है। अच्छा उसके बाद अब आ जाए 36 स्लाइड, ये 2021 में अल जजीरा ने फिर इसके ऊपर एक पूरी उनकी डॉक्यूमेंट्री भी थी और एक रिपोर्ट भी। उन्होंने 36 स्लाइड उन्होंने कहा पैलेस्टीनियंस फॉरगॉटन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज, फलस्तीनियों को दुनिया भुला चुकी है और जिस पे कब्जा हो चुका है। अब आप तस्वुर करें कि फलस्तीनियों के पास गैस एंड ऑयल है, ये जो आपने कैंपों में डाला हुआ है ना, जो शहीद कर रहे हैं फलस्तीनियों को कि इमदाद दे रहे हैं, आपने टुकड़े दे दिए रोटी के, आपने उनके लोग शहीद कर दिए, हम दवाइयां दे रहे हैं, हम उनको ज़कात खैरात इमदाद दे रहे हैं। ये अमीर तरीन कौमों में से एक कौम है जिसके वसाइल पर जमीन पे नहीं, उनके पास ऑयल एंड गैस है। आप कमाल देखें जरा। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि ये आप चाइना की न्यूज एजेंसी को मैं कोट कर रहा हूँ, शिंजुआ की, इसराइल सीज 38 स्लाइड, ये अभी कुछ अर्से पहले, इसराइल सीज शार्प राइज इन नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स टू इजिप्ट एंड जॉर्डन। सुभान अल्लाह, और इसराइल के पास गैस है ही नहीं, गैस गजा के पानियों में है जी, ठीक है ना। अच्छा तो अब आप ये देखें कि अच्छा उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल ने जंग क्यों छिड़ी है, ये जंग छिड़ने की क्या भाई, ये हमास फलस्तीनी, मैं उनके जस्टिफाई इस बेगुनाह इधर के हो उधर को छोड़ दें, जंग छिड़ने का मकसद क्या हुआ है, मकसद वो ट्रिगर हुआ है ना, कोई चीज किसी पॉइंट ने ट्रिगरिंग पॉइंट पे आज डिस्कस करते हैं, इसके अलावा भी और होंगे बहुत सारी बातें। ट्रिगरिंग पॉइंट क्या हुआ है, उसको टाइम्स ऑफ इसराइल 27वीं स्लाइड, ये कुछ अर्से पहले जनाब इन्होंने दोबारा टाइम्स, ये इसराइल ये बैठे हुए थे, इन्होंने जनाब ये किया 37वीं 37 इसराइल अप्रूव्स एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स टू इजिप्ट फ्रॉम तमार फील्ड। ओ भाई तमार फील्ड पानी में है, वो पानी गजा के, आप नक्शे को दोबारा देखिए, वो तमार फील्ड जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो फलस्तीनी इलाके हैं, पानी उनकी पानियों की हदूद है, उसमें वो तमार फील्ड आती है, उसको इसराइल की तरह साइन कर रहा है और इसराइल साइन करके जॉर्डन को दे रहा है और इजिप्ट को दे रहा है आगे से। ये ऑयल एंड गैस इसमें है, ठीक है, बदकिस्मती के साथ ये बात, लेकिन मैं जो रेफरेंसेस यहाँ पे दे रहा हूं तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा फिर उसके बाद हार्स देखें 35वीं स्लाइड, लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व डिस्कवर्ड इन इसराइल वर्थ 95 बिलियन। वो भाई इसराइल में नहीं निकले, वो पानियों में निकले, वो पानी गजा के साथ है, ठीक है ना, यहाँ पे रौला पड़ गया, रौला ये पड़ा हुआ है, ठीक है ना। असल इशू जो है ना वो ये है, अब पूछे ना असल इशू क्या है, वो ये है कि पानियों में से निकला, इसराइल में कहां से निकले गैस, इसराइल में कहां से गैस आ रही है, गैस तो मेडिटेरियन सी में है। अच्छा उसके बाद अब आ जाए रॉयटर्स 33rd स्लाइड, मैंने कहा मैं हर चीज को कोट इसलिए कर रहा हूँ, सेंसिटिव इशू है जी। इसराइल गिव्स नॉट टू गजा मेरीन, गजा मेरीन क्या है, उसका नाम ही गजा मेरीन है। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की खत्म, ये जैसे जमीन खत्म है तो आगे समुद्री हदूद है, इंडिया की जमीन खत्म होती है तो समुद्री हदूद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं बार बार, सऊदी अरेबिया की पोर्ट है तो उसके समुद्री हदूद है।
अब वो है ही गजा मेरीन, वो गजा की मेरीन है। ये आप जरा सिर्फ राइटर्स की 33rd स्लाइड देखें, इसको 33rd स्लाइड को देखें, ये इसराइल कर ने किया क्या जिसकी वजह से ये शुरू हो गया ना, कहते ट्रिगर। ट्रिगर क्यों हुआ? इसराइल गिव्स नॉट टू गजा मेरीन गैस डेवलपमेंट्स लेकिन वांट्स सिक्योरिटी एश्योरेंसेस। ठीक है, जी सिक्योरिटी के उनको चाहिए जी, हमें सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि उनको पता है कि हम गुजरे हैं पहले। अच्छा, ये बीच में मुस्तकिल बात करते रहे, कभी वो उधर महमूद अब्बास कह रहे हैं हाँ, महमूद अब्बास कह रहे हैं ना, आगे पीछे वो फलस्तीनी कह रहे हैं 1 मिनट ठहर दो, ये तो हमारी गैस है। सही। हमारे लोग दूसरे दिन बाद आके कह देते कि हम ये भूखे। जी डॉक्टर साहब, भेज रहे हैं और ये भेज रहे हैं तो हमारी गैस है। जी रशिया ने अपनी प्राइसेस को ये ओपेक आगे, आप तस्वुर करें कि फलस्तीन ओपेक का मेंबर बन जाए, आप जरा तस्वुर करें ना। जी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स, ये अभी कुछ अर्से पहले, सही। 30th स्लाइड, एन अमेरिकन एनर्जी जायंट सीज इजराइल एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू यूरोप। उन्होंने कहा कि 1 मिनट, यूक्रेन की जंग छिड़ गई है तो अब कहां से यूरोप को गैस कहां से आए भाई? गैस जो है वो कतर ने अपनी बात की, सऊदी अरेबिया ने बात की, प्राइस बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, 1 मिनट ठहर जाओ, ये सबसे ज्यादा यूरोप को अगर कहीं से गैस जल्दी मिल सकती है तो वो स्प्रिंग, ये न्यूयॉर्क टाइम्स 30th स्लाइड, 30th, ठीक है, इसको जरा देखें जी। इसको पढ़े, मैं अपने व्यूअर से कहूंगा पढ़े, बड़ा इस जंग के कई डायमेंशन आपके सामने आएंगे। अमेरिकन जायंट ने कहा कि इसराइल जो है वो स्प्रिंग बोर्ड टू यूरोप है, इसराइल से ही गैस जा सकती है। इसराइल की गैस ही नहीं है, गैस है गजा की। इश्यूज यह सारा यहां से शुरू होता है। और इस कहानी को अगर आप, और शेवरॉन जो है वो फील्ड्स ने कहा कि जी ये बहुत ज्यादा नेचुरल गैस है यूरोप की डेवलपमेंट के लिए, ये फलाना डिमाकना, आगे पीछे सारा शुरू हो गया। अच्छा, अब जनाब जंग ऐसी छिड़ी, जंग छिड़ने के बाद क्या हुआ? 32nd स्लाइड, टाइम्स ऑफ इसराइल। पहले रॉकेट फायर जैसे शुरू हुए तो इसराइल ने सबसे पहले तमार ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड को बंद किया। सही। ठीक है जी। बंद इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि ये तो उनको पता है ना कि ये इशू क्या है, ये इशू गैस का है, ऑयल एंड गैस का है। जी। और अब आपको यहां से भी समझ आएगा कि बहुत सारे ओआईसी के अंदर एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पाता फलस्तीनियों के लिए। जी। ठीक है। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि टाइम्स ऑफ इसराइल, फिर 31st स्लाइड देखें आप, मैं सारा इस उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा हूं। एमिड ऑनगोइंग वॉर, जंग के दौरान उन्होंने कहा कि ये तो कहीं ये गलती से भी ना हो कि मगरबी मुल्क हमें छोड़ के भाग जाएं। इसराइली ये हो ना, वहां मुजाहरे हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं। जंग के बीच में 31st स्लाइड, उन्होंने बीपी और ईएनआई के साथ गैस के बड़े अवार्ड साइन कर दिए। 31st स्लाइड आप टाइम्स ऑफ इसराइल की देखें, जंग चल रही है, उन्होंने कहा और सस्ती ले लो गैस, हमें सिक्योरिटी दो, ये मुजाहरे सारे बंद करवाओ, ये अपने यहाँ जो करना है करो, हम तुम्हें सस्ती कहते हैं, फलस्तीनियों के हाथ में गैस न चली जाए। फटा ये पड़ा हुआ था। सही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसमें देखें यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, अब मैं 2 रिपोर्ट्स यहाँ कोट करने लगा हूँ यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा जी। और ये रिपोर्ट्स आप पढ़ेंगे तो आपको अफसोस होगा, लोगों को भी अफसोस होगा और हैरत होगी कि ये क्या दुनिया है और क्या होगा, वो क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने 2 रिपोर्ट्स उनकी आई। एक तो उनकी आई कि ये जो है ये 28th स्लाइड, द अनरियलाइज्ड पोटेंशियल ऑफ पैलेस्टीनियन ऑयल एंड गैस रिजर्व। सिर्फ आप उसको गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी रिपोर्ट्स के फलस्तीनियों के गजा में कितने गैस एंड ऑयल रिजर्व्स हैं जो फलस्तीनियों की। ये सिर्फ जमीन का नहीं, ये जमीन के साथ पानी और जखायर जी, जिससे वो एक जबरदस्त दुनिया की कौम बन सकती है। लेकिन फिर ये है कि वो अगर कौम बनेगी तो कई दुकानें और बंद हो जाएंगी। ऐसे ही है। ठीक, उनके पास ऑयल एंड गैस है। उसके बाद ये 28th स्लाइड आपको मैंने यूनाइटेड नेशंस की कोट करी, अनरियलाइज्ड पोटेंशियल ऑफ पैलेस्टीनियन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। पैलेस्टीनियन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मुआहदे कौन कर रहा है? इसराइल। किसके साथ कर रहा है? कभी शेवरॉन के साथ कर रहा है, कभी वो शेल के साथ कर रहा है, कभी वो इजिप्ट के साथ कर रहा है, जॉर्डन के साथ। कैसे कर रहा है भाई? वो गैस तो गजा की है जी।
अच्छा उसके बाद जनाब, इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि इसके अच्छा उसके बाद ये हुआ कि ये आज, जी। क्योंकि ये तो फड्डा बहुत खतरनाक हो गया। आज जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि शेवरॉन रीस्टार्ट्स गैस प्रोडक्शन ऑन प्लेटफॉर्म नियर गजा स्ट्रिप। नियर गजा स्ट्रिप, ओ भाई गजा स्ट्रिप है यार। इसको मैं अब मुझे पता कि मैं इसको क्या कहूँ इनको। ये 26 स्लाइड देखें, आज के न्यूयॉर्क टाइम्स। शेवरॉन ने रीस्टार्ट करना पड़ गया उनको गैस प्रोडक्शन ऑन प्लेटफॉर्म नियर गजा स्ट्रिप। ये गजा स्ट्रिप जो है ये गैस फलस्तीनियों की है, सही। इस गैस के लिए लड़ाई हो रही है, गैस एंड जी। ऑयल के लिए। गोल्डा मेयर ने कहा था गैस एंड ऑयल एंड गैस बाद में निकल आई, ओस्लो मुआहदा पहले हो चुका था, टू स्टेट्स। बल्कि यहां तक मैं बहुत ज्यादा रेफरेंसेस नहीं देना चाह रहा। उन्होंने कहा जी। जी, नेतन्याहू ने कहा ऑयल एंड ये टू स्टेट सॉल्यूशन कहना बंद करो। ये ज़हन में रखो कि टू स्टेट सॉल्यूशन में फिर जो है वो इसलिए नहीं है कि फिर गैस पे सब भूल जाओ। ये बाकी ब्रदर ममालिक हमारे जो है उनको भी मैसेज भेजा उसने कहा ये ऑयल एंड गैस इनके पास होगी तो फिर आप किधर से होंगे, ये डील कर रहे होंगे आपके साथ। सही। तो इसमें ऑयल एंड गैस एक बहुत बड़ा इशू है कि उनके पानियों में ऑयल एंड गैस है। सही। ये अब आप गजा की पट्टी के ये जो हम जमीनी इलाके हैं ना, इनको छोड़ के जरा पानियों में जाएंगे जी। तो हमें अंदाजा होगा कि ये किस कदर एक अजीब सा मामला है कि उनकी जो गैस है ये तमर फील्ड की और लेवियांतन फील्ड की और ये दालईत का जो इलाके हैं ये यहाँ पे 1.7 बिलियन के कम से कम जखायर है। सही। तो ये इनकी गैस है और ये गैस का झगड़ा भी है। इसमें सिर्फ जमीन का इशू नहीं है, जमीन प्लस वसाइल भी उनके पास निकला है। गोल्ड और कमाल देखें कि इतने से यहाँ पानी है, यहाँ गजा के साथ ठीक समंदर है, है। मेडिटेरियन सी में वो गैस है, इनका इलाका है, इसराइल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। और ठीक है। ये अगर यहाँ पे गजा में, तभी तो कह रहा था हम यहाँ दोबारा नहीं आने देंगे किसी को, हम ये साफ कर देंगे। हम ये क्यों कह जी। रहा था नेतन्याहू? ये डॉक्टर साहब ब्रेक नेतन्याहू ले से लें? क्यों कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी भी नहीं आएगी, हम यहाँ कब्जा करेंगे, हम ये सारा, ताकि जी। गैस के मायदे, ये गैस है, फलस्तीनियों को निकालो, इजिप्ट भेजो। निकाल इजिप्ट नहीं, हम नहीं लेंगे गैस। सही। गैस ठीक है, और इतनी ज्यादा गैस के उसके नतीजे में ये पूरा जो खित्ता है इसकी एक जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पिक्चर भी तब्दील हो सकती है। ठीक है। एक तो बात इस पे आ जाए। सही। तो दूसरा डॉक्टर ये साहब है ब्रेक कि ले लेते हैं? वहां पे जंग चल रही है, जाहिर है कि बच्चे शहीद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और तबाही बर्बादी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जी। कि ये उनको ये जब ये मदद जा रही है ना यहाँ से, इसने ट्रक भेज दिया, इतने ट्रक चले गए, बड़ा अच्छा इस पर मदद हो रही है। जी। लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर ये बहुत एहसास है। अगर आप फलस्तीनियों से बात करें ना तो उनके अंदर इस बात का शदीद है कि ये हमारा वो इलाका जिसके साथ हमारे पास गैस भी होगी। सही। और ये जो मुआहदे हो रहे हैं सारे इलाके में, यहाँ आसपास ये हम मुआहदे करके हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये सारे हमारे वसाइल पे कब्जा है, ठीक है। सही। और इसलिए हमें उतनी सपोर्ट नहीं दे रही दुनिया। ये नहीं हमारे वो मुल्क जो बज़ाहिर हमारे साथ हैं, हमारे लिए करारदाद मंजूर कर रहे हैं, लेकिन हमें सपोर्ट इसलिए नहीं दे रहे कि डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। तो इसमें ऑयल एंड गैस का फड्डा भी यही है। सही। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि उधर एक बड़ी जबरदस्त कोशिश हो रही डॉक्टर है साहब कि ब्रेक ले मैंने लेते बात हैं? पहले भी, जी नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि गजा के पानियों में जो तेल और गैस के ज़खायर हैं इस जंग की बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि इसकी एक कलीदी वजह है, कलीदी वजह कि वहां पर गैस और तेल के बहुत बड़े जखायर हैं मेडिटेरियन सी में। अब आ जाएं एक दूसरे मामले की तरफ, और वो मामला और खतरनाक और हसास हो गया है। वो ये हो गया है कि जनाब सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, अमेरिकन सेक्रेटरी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी स्टेट हैं जी, वो उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर महकमा जो स्टेट डिपार्टमेंट महकमा खारजा जी, बगावत हो गई है, डिसेंट है। बगावत तो नहीं कहेंगे, डिसेंट कहेंगे, यानी उनका एक डिपार्टमेंट है डिसेंट का कि इख्तलाफ होता है तो जाहिर है वो वियतनाम वॉर के बाद कायम हुआ था और बड़ा अच्छा है उसमें कि उसमें, लेकिन डिसेंट करते हैं ना, जो इख्तलाफ करते हैं उसको लीक नहीं करते। सही। इस दफा ये इतना इख्तलाफ हो गया है, इतनी ज्यादा बगावत हो गई है कि उन्होंने वो कागज को लीक कर दिया, सही। मीडिया को लीक कर दिया उन्होंने कि हमने सेक्रेटरी ब्लिंकन, और सेक्रेटरी ब्लिंकन को फिर ईमेल भेजनी पड़ी है अपने डिपार्टमेंट को सही।
ये मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ 19 स्लाइड, न्यूयॉर्क टाइम्स। स्टेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय सेंड ब्लिंकन डिसेंट केबल्स ओवर गजा पॉलिसी। अब स्टेट डिपार्टमेंट के, अब ये एक जगह पर तो 1100 तादाद है, एक जगह पे 400 तादाद है, कि उन्होंने जनाब कहना शुरू कर दिया है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब, ये आप सीजफायर करवाएं, नहीं करवा सकते अपने घर जाएं। सही। ठीक है, ये वहां उन्होंने आराम से, ये वॉशिंगटन पोस्ट 18वीं स्लाइड, सही। ब्लिंकन कन्फ्रंट्स स्टेट डिपार्टमेंट डिसेंट ओवर बाइडेन गजा पॉलिसी। ठीक है, सही। उसके बाद रॉयटर्स 17वीं स्लाइड, फेसिंग स्टेट डिपार्टमेंट डिसेंट ओवर गजा, ब्लिंकन टेल्स स्टाफ वी आर लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं भाई, सबर का हमें पता है। राइटर्स, ठीक है, अच्छा नहीं, जी। उसके बाद आप आ जाएं इस पे CNN 22वीं स्लाइड, ब्लिंकन एक्नॉलेजेस, आज उन्होंने मान लिया कि डिसएग्रीमेंट्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, एक ईमेल भेजी, ईमेल को लीक कर दिया। असल बात ईमेल को लीक कर रहा है, वो कागज लीक हो गया, सही। और वो मैं इस टीवी पे अजीब सा है वो। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि 400 से ज्यादा, एक जगह पर है कि 1000 से ज्यादा, सही जी। न्यूयॉर्क 1000 से। टाइम्स कह रहा है 23वीं स्लाइड में, मोर देन 400 यूएस ऑफिशियल साइंड लेटर, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब उनको बात ये क्या, वो पूछ रहे हैं कि आप इसे ये दौरे करने जाते हैं, यहाँ पे सैर करने गए थे, वहां तो कत्लेआम हो रहा है। ब्लिंकन ने उस ईमेल में लिखा है कि मैंने वो बच्चे, उनकी तस्वीरें देखी हैं, मैंने औरतों की, बूढ़ों की, बच्चों की बमबारी होते हुए तस्वीरें देखी हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं, आप कर क्या रहे हैं, आप इनको असला दे रहे हैं। वो पहली दफा, ये वियतनाम वॉर के बाद शायद, या उसके आगे पीछे, मैंने इतना बड़ा डिसेंट नहीं देखा, डिसेंट कभी भी, कि वो मतलब खुल के उन्होंने मीडिया में लीक हो गया। अभी लीक हो गया कि जी, अभी देखें 2 रोज पहले, बल्कि जी। 2 रोज पहले भी नहीं, अभी परसों की तो, कल या परसों की तो बात है कि वो एक जो कहना क्या है उसका नाम, ये जो जिसको फारिग की अभी, ये ये जो बरतानिया की यूके की मिनिस्टर। जो सेक्रेटरी, जो होम सेक्रेटरी थी, जी। ये सुलिया ब्रेवमैन, अच्छा इनको फारिग करके तो डेविड कैमरॉन को लाए हैं फॉरेन सेक्रेटरी। ऋषि सुनक ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है ना, क्योंकि वो जी। जी। अपने अंदर एक मसला पैदा हो रहा है, जी। सड़कों पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, लोग कह रही हैं कि जिसको पुलिस गोली मार दे, वो एक अजीब मकबूतुल आवाज किस्म की खातून। अब मसला ये कि वो बरतानिया करेक्ट किया अपने आप को कि भाई अपनी दुनिया में, सेक्रेटरी ब्लिंकन को अपनी नौकरी बचाएं, अपनी नौकरी बचाएं सेक्रेटरी ब्लिंकन। और सेक्रेटरी सही। ब्लिंकन ने नौकरी बचाने के लिए और अपनी जगह पे रहने के लिए, और अमेरिका की भी जो सूरत सिचुएशन क्रिएट हो गई पूरी दुनिया में, उसको बचाने के लिए बहुत एक अच्छा स्टेप लिया। और मेरा ख्याल है कि उस पर कल भी बात की थी मैंने, मैं आज उस पर फर्दर बात करता हूँ, और वो बहुत ही अच्छी बात है। जी। और वो बात जो है वो ये है कि जो उनके एक बहुत अच्छे, बहुत आप समझें कि कामयाबी से मुज़ाकरात करने वाले, और ऐसे साहब जिन्होंने माजी में लोगों को, यरगमालियों को आज़ाद करवाया है, कैदी बिजनेस स्वाप, अब जो भी उसका नाम दें, आप जो भी कहें उसको, लेकिन बहरहाल वो जो हैं वो एक्टिव हैं इस वक्त। और वो आए हैं वहां से, ब्रेट मैकल, मैंने कल भी बात उनके जी। बारे में बताई थी आपको जी। कि जी। ईरान से जो कैदी रहा हुए थे, और जो तो उसमें भी उनका रोल था, और कतर के थ्रू हुए थे, तो उसमें प्रोग्रेस हुई है काफी ज्यादा। सही। और अल अरबिया को मैं कोट कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमास को उन्होंने कहा कि, हमास ने कहा है कि 70 औरतों और बच्चों को जो कि 5 दिन के लिए जंग बंदी, अच्छा इसकी ये 5 दिन नहीं कर रहे, मैंने हमास वहां से जो चेक किया बैरूत से, जी। वो कह रहे हैं कि नहीं 70 पे तो हम राजी हो गए हैं, लेकिन जवाब में जो है वो, अच्छा टाइम्स ऑफ इसराइल भी अब कंफर्म कर रहा है इसको कि इसराइल हमास नियर डील टू रिलीज सम 70 विमेन एंड चिल्ड्रन। सही। 70 विमेन एंड चिल्ड्रन के बदले में वो अपनी जेलों में से तमाम खवातीन जो कि इसराइल की जेलों में, जी। इनमें ये ज़हन में रखें 240 में से एक की तो डेथ हो गई, वो खातून जो थी, वो उनकी तस्वीर रात को रिलीज हुई, एक अफसोसनाक बात है, लेकिन 12 जी। लोग डेथ हो गई, उनकी इसराइल की थी खातून। तो वो उनकी, उसके बाद अब प्रेशर और बढ़ गया बीबी नेतन्याहू पे कि भैया आप किधर कर रहे हैं, वो जो सेक्रेटरी ब्लिंकन के स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर को वजारतें करनी पड़ रही हैं। तो ये अब इन्होंने एक जनाब कंडीशन ये रखी है कि एक तो इसराइल इस पे मान गया, सही। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल को मैंने कोट किया कि टाइम्स जी। ऑफ इसराइल जो है वो कह रहा है कि ठीक है जी, ये उनकी कंडीशन है, 70 लोग जो हैं वो औरतें और बच्चे छोड़ देंगे। ये नहीं बता रहा कि हमने क्या बात मानी है आगे से, उन्होंने ये माना है कि वो अपनी जेलों में से सारे औरतें और बच्चे छोड़ेंगे। लेकिन सही। इशू ये है कि उसके बावजूद ये मामला खत्म नहीं होगा, ये मामला इससे बड़ा है।
इस मामले में दो रियासती सोल्यूशन, और दो रियासती सोल्यूशन अगर हो गया तो गजा के फलस्तीनियों के पास तो फिर दौलत ही, तो वो अपने पैरों पे खड़े हैं। बिल्कुल। इसराइल के पास क्या होगा बीच में? देखिए इसराइल सही। के पास तो कुछ मतलब नीचे जो अब अच्छा इसराइल कंटेन हो गया है, अगर आप उसको देखें ना ज्योग्राफिकली, जी। तो ऊपर हिजबुल्लाह है नॉर्थ में, ये सही। गोलान की तरफ जो है ये ज़ाहिर सीरिया में भी हिजबुल्लाह है, ये जो भी ग्रुप्स हैं, ये जॉर्डन में, ये मगरबी किनारे में इन्होंने चूंकि शहीद किया तो जॉर्डन एक तरफ आ गया, उधर भी वो, उधर इराक नीचे बहरा अहमर, उधर गजा बहमर में हुतीज मिसाइल चला रहे, तो ये तो कंटेन हुए हुए ना, जी। इसराइल तो कंटेन हुआ हुआ है। इजिप्ट में आप देख रही हैं क्या फजा है, वो शाह अब्दुल्ला जो है जॉर्डन के, वो भी इस वक्त बहुत खुल के बात कर रहे हैं, वो क्वीन रानिया का हमने देखा है इंटरव्यू, तो कंटेन हो गया है इस वक्त। दूसरी सही। जो बात असल आ रही है वो ये है कि चूंकि तेल बंद, ये और गैस बंद हुई ना थोड़े दिन के लिए, जी। तो अब गैस बंद होने से क्या हुआ, मतलब गैस बंद होने से ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग 11वीं स्लाइड, अ वॉर विद हाई फाइनेंशियल कॉस्ट फॉर इसराइल, इसराइल की एक, अब इसमें फिगर्स हैं मुख्तलिफ, तो कुछ लोग तो बहुत ज्यादा फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया को भी बस कोट कर देता हूँ। अच्छा, ये कोई कह रहे हैं कि जी इसमें इनका 17 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। अच्छा, सही। ब्लूमबर्ग 12वीं स्लाइड, ये कुछ दिन पहले का वो बैंक ऑफ इसराइल की चीफ ने कहा, अभी ये चल रहा है ना मामला, तो मैं जी। जी। आगे पीछे ये पिछले चंद दिनों की, मतलब इसका वो देख लें कि गैस बंद होने से शेवरॉन को क्यों गैस शुरू करनी पड़ी है, जंग के दौरान, जंग चल रही है उनको गैस क्योंकि पैसा बंद हो गया है। अच्छा, बैंक 12वीं स्लाइड, बैंक ऑफ इसराइल चीफ सेज कि वॉर मोर एक्सपेंसिव देन एस्टिमेटेड। अच्छा, गैस बंद कर दी, गैस को बंद करना पड़ गया ना। जी। ब्लूमबर्ग दोबारा 13 स्लाइड, इसराइल रिजर्व्स ड्रॉप बाय 7 बिलियन एज इट डिफेंड्स वॉरहेड शेकल, शेकल उनकी करेंसी है। रॉयटर्स, अब ये देखें आप जरा, ये देखें कैलकुलस की रिपोर्ट्स है, कैलकुलस एक बड़ा यानी आप समझ लें कि वो एक इस तरह का ग्रुप है जो कि कॉस्ट के बारे में बताता है, फोर्सरी करता है, तो उन्होंने तो अजीब ही फिगर दी है। 14 रॉयटर्स, राइट कोट जी। किसको कर रहा हूँ, रॉयटर्स को, रॉयटर्स को। वॉर विद हमास टू कॉस्ट इसराइल अबव 50 बिलियन डॉलर्स, 50 बिलियन बिलियन डॉलर्स। डॉलर्स। और अगर ये गैस थोड़ी देर नहीं खुली, जी। और ये यहां से ये इन्होंने मुआहदे किए हुए सारे कि यूरोप में जानी है गैस, और गैस नहीं खुली, और इन्होंने ये खुदा खास्ता कोई यहाँ पे साया पेश आ गया, ये बहुत वहां पे मजदूर भी हैं और बाकी ऑफिशियल्स भी काम कर रहे हैं, और ना ये कोई भी नहीं चाहेगा कि वहां पे कोई मिसाइल गिरे और उसकी सिक्योरिटी वगैरह। अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा आएगा कि ये जो बहुत सारे वॉरशिप्स आए हैं, ये जंग के लिए नहीं आए, ये उन ऑयल फील्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए सही। भी आए हैं कि वहां पर कोई इशू ना खड़ा हो जाए। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये 50 बिलियन डॉलर्स, रॉयटर्स की 14 स्लाइड को पढ़ें, दोबारा देखें, गौर से देखें, वॉर विद हमास टू कॉस्ट इसराइल अबाउट 50 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, और फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है, ये पूरी रिपोर्ट लिखी है इन्होंने, देयर जी। इज नो वर्क, काम रुक गया सारा, क्योंकि सस्ते मजदूर लेते थे ना इसराइल से, वो जो जी। गजा से आते थे उनको पैसे थोड़ी देते थे, उनसे सही। काम करवाते थे, उन्हीं के वसाइल, उन्हीं की चीजें, उसी के। फाइनेंशियल टाइम्स की 15वीं स्लाइड देखें आप, देयर इज नो वर्क, वॉर विद हमास हिट्स इसराइल इकोनॉमी, क्योंकि इसराइली तो बैठे ना, वो जी। थोड़ी, जी। उनको तो सस्ता मजदूर मिल रहा है गजा से, मगरबी किनारे से, तलाशियां दो, ये करो, जलील करो, बच्चों से काम करवाओ, ये करो, और उनको कहाँ काम करने की आदत कि वो जाके कोई सड़क खोदेंगे, काम धंधा करेंगे, वो तो चोजन पीपल। अच्छा जी, उसके बाद वो जनाब इकोनॉमी हिट, फाइनेंशियल टाइम्स कोट कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो उसके बाद जो है, अच्छा फिर आज क्या हुआ देखें, आज ये घुस गए हॉस्पिटल के अंदर, इन्होंने कहा कि यहाँ के नीचे टनल होगी, जी। इन्होंने कहा टनल्स होंगी, वो सुरंग होगी, खुदाई जी। जी। शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी इन्होंने, तो वहां पे बदकिस्मती के साथ वहां पर इज्तिमाई कब्र खोद दी इन्होंने, और वो सही। इन्होंने एक जगह पर खुदाई कर दी, एक अस्पताल में जाके, मैं उसकी यहाँ पे फिगर तस्वीरें नहीं दिखाना चाह रहा, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इन्होंने कहा जी। कि जी यहाँ पे ये जगह जो है ये नरम है, इसमें से अभी ये फलस्तीनी, अच्छा वहां डॉक्टर्स चीखते रह गए, लोग कुछ चीख रहे थे, उन्होंने गोलियां मारी उनको, और इन्होंने कहा कि इसके नीचे सुरंग है, और इन्होंने खोद दिया वहां पे, सही। वो खोदा तो वहां से इज्तिमाई कब्र थी, और 100 के करीब उसमें पिछले दिनों वो डॉक्टर चीख रहे थे कि इसको मत खोदो मत खोदो, इन्होंने डॉक्टर को भी मार दिया, अच्छा। जो औरतें चीख रही थी जी। कि जी। इसको मत खोदो, खुदा के वास्ते यहाँ खुदाई मत करो, इन्होंने उनको भी मार दिया। सही। इन्होंने उसको खोदा,
और खोदने के बाद ये इनके साथ मीडिया के भी कुछ लोग थे, वो मीडिया को भी इन्होंने पता नहीं कुछ शायद विजुअल्स आ जाएँ ऐसे अभी कुछ देर, और वहाँ इज्तिमाई कब्र थी और 100 उसमें बच्चे, औरतें और जो लोग शहीद हुए थे उनकी वो उसमें इज्तिमाई कब्र थी, वहाँ इन्होंने खोद दिया। सही। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये अब जंग, अब ये खबरें आने शुरू हो जाएँगी, गैस सही एंड हो। ऑयल, ऑयल एंड ठीक है। गैस और ये सारे, और मुझे यकीन है इस बात का कि ये जो प्रिजनर स्वैप है ये भी होगा। और सही। सेक्रेटरी ब्लिंकन इस वक़्त ये भी नहीं चाहेंगे कि शी जिनपिंग वहाँ पहुँचे। देखें ना, शी जिनपिंग पहुँचे हैं, स्टेट जी। डिपार्टमेंट का मेमो लीक होना शुरू हो गए। तो डॉक्टर ये साहब। और अरब भी तो देखेंगे कि उनको बाकी हमारे ब्रदर मुल्क भी और जो इस्लामी मुल्क नहीं है वो भी देखेंगे कि अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया है, माला-माल किया है सबको, लेकिन अगर फ़लस्तीनियों के इलाके से गैस निकल आई है और फ़लस्तीनियों का उस पे हक है, तो फिर उनको मदद सही। की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पैरों पे खड़ा होने दें, उनको जी, ठीक है। गैस और ऑयल उनका हक है, ये उनको मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा आप।